कहानी की शुरुआत नायक और उनके दोस्तों के समूह के गोवा की यात्रा पर निकलने से होती है। वे समुद्र तट पर एक मजेदार और आरामदायक सप्ताहांत के लिए उत्साह और प्रत्याशा से भरे हुए हैं। समूह एक पुराने डरावने होटल में जांच करता है जो गॉथिक आकर्षण को उजागर करता है। चरमराते लकड़ी के फर्श और मंद रोशनी वाले हॉलवे उनके रहने के लिए एक अस्थिर माहौल बनाते हैं। समूह शाम को गोवा के जीवंत वातावरण का आनंद लेने के लिए निकलता है। वे हंसी, संगीत और रोमांच की भावना से भरपूर स्थानीय संस्कृति का आनंद लेते हैं। यह हिस्सा गोवा के जीवंत माहौल और आसन्न भयावहता की तुलना करने का काम करता है। समूह शीर्ष मंजिल पर स्थित अपने होटल के कमरे 366 में प्रवेश करता है। गोवा की गर्म रात के बावजूद कमरे में अकथनीय ठंडक है। नायक देखता है कि एयर कंडीशनिंग बंद हो गई है और एक भयानक एहसास उन पर हावी हो जाता है। यह दृश्य कमरे का पूर्वाभासपूर्ण माहौल तैयार करता है। जैसे ही घड़ी में आधी रात हुई, समूह अपने कमरे में लौट आया। कमरा और भी ठंडा हो जाता है और नायक को परेशान करने वाली फुसफुसाहटें सुनाई देने लगती हैं, जो सभी दिशाओं से आती हुई प्रतीत होती हैं। परछाइयां और मुड़ी हुई आकृतियां दिखाई देती हैं, जो नायक के अतीत के लोगों से मिलती जुलती हैं। जैसे जैसे कमरा भूतिया भूतों से भरता जाता है, माहौल और भी भयावह होता जाता है। दोस्तों में से एक अचानक इस दुःस्वप्न के बीच जाग जाता है। आतंक से चिल्लाता है क्योंकि अदृश्य हाथ उसे पकड़ लेते हैं और उसे कमरे के केंद्र की ओर खींचने की कोशिश करते हैं। बाकी दोस्त जाग जाते हैं और वे सभी अपने दोस्त को भूतिया पकड़ से छुड़ाने की कोशिश करते हैं। कमरे की द्वेषपूर्ण स्थिति जीवन के लिए खतरा बन जाती है। कमरे से बाहर निकलने के समूह के प्रयासों को दूसरी दुनिया की संस्थाओं के हिंसक प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है। कमरे की पीड़ा जारी है। भूत उन्हें लगातार परेशान कर रहे हैं। समूह फंस गया है और जब वे बाहर निकलने का रास्ता खोजने के लिए संघर्ष कर रहे हैं तो उनका डर और हताशा तेज हो गई है। बचने का कोई रास्ता नहीं होने पर समूह कमरे के अभिशाप के स्रोत की जांच करने का निर्णय लेता है। वे सुराग खोजते हैं और फर्श बोर्ड के नीचे एक छिपे हुए डिब्बे की खोज करते हैं, जहां उन्हें अंधेरे की आभा उत्सर्जित करने वाला एक लॉकेट मिलता है। यह महसूस करते हुए कि यह अभिशाप का स्रोत है, वे इसे नष्ट करने का निर्णय लेते हैं। समूह शापित लॉकेट को तोड़ देता है और परिणाम स्वरूप कमरे की पीड़ा कम होने लगती है। तापमान सामान्य हो जाता है और छायादार आंकड़े धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। यह कक्ष 366 में अलौकिक भय के समाधान का प्रतीक है। थका हुआ और भयभीत समूह कमरा 366 से भागने में सफल हो जाता है, क्योंकि भोर की पहली किरण खिड़कियों से टूटती है। वे उस शापित होटल को छोड़ देते हैं जो उन्होंने अनुभव की भयावहता से हमेशा के लिए प्रेतबाधित हो जाता है। कहानी इस बात के साथ समाप्त होती है कि समूह अपने कष्टों के कारण हमेशा के लिए बदल गया है और गोवा की डरावनी रात के निशान अपने साथ लेकर चलता है।